गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ या कराने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी समाज में, अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना होता है और जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको समझना होता है। ये हमारे इंटरव्यू में काम आते हैं, मुख्य परीक्षा में काम आते हैं और कभी कभार प्री में भी काम आ जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, एक शब्द है नंबर, इंग्लिश का शब्द है NUMBR, नंबर। जब किसी भी शब्द की हम शॉर्ट लिखते हैं तो उससे संबंधित ही होता है। NU आना चाहिए था शॉर्ट में। जो सामान्य अगर हम देखें, सामान्य ज्ञान से अगर हम देखें तो नंबर को शॉर्ट में NU लिखा जाना चाहिए था, लेकिन NO क्यों लिखा जाता है? ये इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी है। हाँ, हो सकता है कभी मुख्य परीक्षा में आ जाए कि ये क्या कारण है, और प्री में भी आ सकता है कि ये नंबर किस भाषा का शब्द है। तो नंबर जो है फ्रेंड्स, संख्या, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, वो हमारा लैटिन भाषा से लिया है न्यूमेरो से, NUMERO, न्यूमेरो से। तो जब हम NUMER न्यूमेरो से लिया गया है, जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो फ्रेंड्स उसे ये N उठा लेते हैं और ये O उठा लेते हैं, तो हमारा NO बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है न्यूमेरो लैटिन भाषा का शब्द है। अब जैसे हम देखें, जो जीरो होता है फ्रेंड्स और जो O होता है, सामान्यतः हम जो बिहार में लिखते हैं कि जीरो और O को, जैसे हमने 10 लिखना है तो हम ये लिख देते हैं ये, जबकि ये 10 नहीं माना जाएगा क्योंकि जीरो की आकृति कुछ अंडाकार होती है और जो O होता है वो पूरा गोल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे जीरो और O में अगर अंतर पूछा जाए तो ये होगा, O जीरो जो होगा गोल होगा और जीरो जो होगा अंडाकार में होगा और ये पूर्ण गोलाकार इसकी आकृति होगी O की। यानी कि ऑरेंज वाला जो होता है, जो वो आता है इसमें, वो गोलाकार होगा, जीरो की आकृति लंबी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को अगर हम लें इस प्रकार का, अगर मैंने आपको पूर्व में बताया था कि भाई रीजनिंग के जो सवाल होते हैं उसमें विभिन्न पहलू होते हैं, तो हमको सभी पहलुओं को क्रम से देखना है और जब हम उसको सॉल्व करें तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, और जो भी फिट बैठे और उसको हम जो ऑप्शन है उससे मिलान करेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। जैसे कि अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि एक ट्राइंगल में 2 लिखा है, 2 लिखा है और यहाँ 4 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ये 3 है, तो अब यहाँ बची हुई जो ये है, यहाँ पर क्या संख्या है? तो एक तो ये हो सकता है कि इसका स्क्वायर क्या जोड़ के लिख दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 2 का स्क्वायर जो है 4 है, फिर ये आ नहीं रहा है, एक पहलू है। लेकिन नेक्स्ट पहलू क्या निकल के आ रहा है, जो सबसे सरल जो पहलू है, इन सभी को जोड़ दिया जाए, 2 2 4, तो ये क्या आ गया, इसका टोटल 8। और यहाँ ये 1 है फ्रेंड्स ट्राइंगल के अंदर, ये 5 है और ये 3 है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये भी 8 आ रहा है। तो यानी कि अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या इस प्रकार का, ये तो नहीं है, 2 3 और यहाँ पर ये हो गया आपका 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार के हमको रीजनिंग में विभिन्न पहलुओं को देखना होता है, उन पहलुओं को जान करके समझना होता है कि, और वहाँ पर अप्लाई करना होता है कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो यहाँ आज हमने किस पहलू की बात की कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि रीजनिंग का ऐसा प्रश्न आए, एक ट्रायंगल में ये विभिन्न अंक लिखे हों और हमको तीसरे में पूछे, हम ऑप्शन से मिलाएंगे और जो है एक इस पहलू का हम वहाँ पर पहले प्रयोग करेंगे, कहीं इसका जोड़ समान तो नहीं है। जैसे इसका जोड़ 8 आ गया था, इसका भी 8, तो समान जोड़ वाला मामला तो नहीं, सबको जोड़ के 8 आ रहा है, इसको जोड़ के 8 आ रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे भाई ये 3 यहाँ पर हमें माना ऑप्शन में मिलता है, 1 6 4 था और ऑप्शन में 3 भी था, तो यहाँ सभी का जोड़ जो है 8 आ रहा है, तो यहाँ हमको क्या आ जाएगा हमारा 3। यानी कि ये हमको क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा था, सबका जोड़ समान है। तो हमारे ये हमको ब्लैंक था, हमने देखा इसके भी सारे अंकों का जोड़, इस ट्रायंगल के अंदर जितने अंक लिखे हैं उसका भी जोड़ 8 आ रहा है और इसके अंदर जितने लिखे उसका भी 8 आ रहा है। तो यहाँ को हमें ऑप्शन में मिला कि भाई 3 मिला, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया कि इसका भी जोड़ 8 आ गया। तो ये भी एक पहलू होगा, विभिन्न पहलू होंगे, लेकिन आज हम इस पहलू को हमने देखा। तो हम जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमारा एक दृष्टिकोण
हमारा दिमाग इधर को भी जाना चाहिए कि कहीं ये समान जोड़ वाला रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और आपकी सहायता में सहयोग करेगा, और आप ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के वीडियो मैं नियमित प्रस्तुत करता रहूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।